अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पैनाडोल ड्रॉप्स। आज हम बात करेंगे कि पैनाडोल ड्रॉप्स क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पैनाडोल ड्रॉप्स ये एक एनाल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक मेडिसिन है और ये ड्रॉप्स के अलावा टैबलेट और सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ ड्रॉप्स के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको टैबलेट या फिर सिरप पर वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं ये 80 मिलीग्राम पर 0.8 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है पैरासीटामोल। और पैरासीटामोल को हम एसिटामिनोफेन भी कहते हैं। ये था पैनाडोल ड्रॉप्स का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल ड्रॉप्स को आप फीवर में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो फिर इस कंडीशन में आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स को आप हेडेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के सर में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स को आप एयर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स को आप टूथेक में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे के दांतों में दर्द है या फिर आपके बच्चे के मसूड़ों में दर्द है या फिर उनमें स्वेलिंग है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स जो है ये सोर थ्रोट में भी काम करता है। अगर आपके बच्चे का गला दुखता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको टीथिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा दांत निकाल रहा है और उस दौरान उसको बुखार रहता है तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको वैक्सीनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन लगी हो या फिर बच्चों को जो हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको सरकमसीजन में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके बच्चे के खतने हुए हों या फिर आपके बच्चे की सुनते हुई हों तो फिर उसके बाद की जो दर्द होती है या फिर आपके बच्चे को बुखार रहना शुरू हो गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको चाइल्डहुड इन्फेक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली ये होता है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उसको बार बार इन्फेक्शंस होती रहती हैं और फिर इसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार रहना शुरू हो जाता है और आपका बच्चा ज़िद करता रहता है और उसकी जो तबीयत होती है वो बहुत अपसेट रहने लगती है। इस कंडीशन में भी आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं ये आपके बच्चे की बुखार की एक मेडिसिन है। अगर आपके बच्चे को बुखार है या फिर आपके बच्चे के सर में दर्द है या फिर आपके बच्चे के कान में दर्द है या फिर आपके बच्चे के दांतों में दर्द है या फिर उसके मसूड़ों में दर्द है या फिर आपके बच्चे के खतने हुए हों या फिर उसको हिफाजती इंजेक्शन लगा हो और फिर उसकी वजह से आपके बच्चे को बुखार रहना शुरू हो गया हो तो फिर इन कंडीशंस में आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। यही थे पैनाडोल ड्रॉप्स के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं इसमें एक ड्रॉपर होता है और ये जो ड्रॉपर है ये 0.8 ml का होता है। अगर आपका बच्चा 2 से 3 माह का है तो फिर आप उसको हाफ़ ड्रॉपर हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 3 से 6 माह का है तो फिर आप उसको एक पूरा ड्रॉपर हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 12 माह का है तो फिर इस केस में आप उसको 1.5 ड्रॉपर हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल का है या फिर 1 साल से बड़ा है और 2 साल से छोटा है तो फिर इस केस में आप उसको 2 ड्रॉपर
हर 4 से 6 घंटे बाद यूज़ करवा सकते हैं। यही थे इसकी डोज़। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप पैनाडोल ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। पैनाडोल ड्रॉप्स को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे की स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपके बच्चे को डायरिया हो सकता है, यानी कि आपके बच्चे को लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके बच्चे के पेट में दर्द हो सकती है और आपके बच्चे को डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपके बच्चे को थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है। यही थे पैनाडोल ड्रॉप्स के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।